तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में पूछा जाने वाला विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 ऐसे प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अंतिम में बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किरणों के समूह को कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। फिर पूछा जाएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका या आइरिस जो है ना पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 3 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर पूछेगा कि वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो वायु में प्रकाश का चाल 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। यानी आप लोगों को बताना है कि प्रकाश की कौन सी घटना है जो तारों में टिमटिमाहट को प्रदर्शित करती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ना तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 6 नंबर प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यानी आप लोगों को बताना है कि जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष जो है किस में होता है, तो बुढ़ापे में होता है, यानी बूढ़े व्यक्तियों में होता है जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसे जो है ना द्विफोक्सी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है जरा दृष्टि दोष को, जिसमें उत्तल लेंस भी लगा होता है और अवतल लेंस भी लगा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि कैमरा का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो कैमरा का कौन सा भाग है जो आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो आंख के रेटिना का काम होता है प्रतिबिंब को बनाना और कैमरा में प्रतिबिंब को जो है ना फिल्म में बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव के आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो जो आँख में जो मानव का आँख होता है उसमें प्रकाश जो है प्रवेश करता है, तो उसकी मात्रा को जो है कौन नियंत्रित करता है, तो उसकी मात्रा को जो है परितारिका नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है तो उसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी नेत्र में जो किरण प्रवेश करती है तो उसका अधिकांश अपवर्तन जो है किसके द्वारा होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इनमें से लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 13 नंबर प्रश्न है कि
एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति किस दिशा में है। यानी आप लोगों से पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण है और उसके प्रधान अक्ष पर एक चींटी चल रही है और उसका प्रतिबिंब जो है सीधा है तथा बड़ा होते जा रहा है, तो चींटी की गति जो है किस दिशा में है, तो ध्रुव से फोकस की ओर जा रही है चींटी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। यानी आंख के लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो पश्चमाभि मांसपेशियां नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो कुछ बादलों को आप लोग देखे होंगे वे जो है उजला या सफ़ेद रंग के होते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कुछ बादल जो है सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होगा वह जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र जो है ना निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो दोष होगा वही वस्तु को जो है साफ साफ देख पाएगा। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को साफ देखेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को साफ देखेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपधातु है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से उपधातु कौन है। तो उपधातु है एंटीमनी, यानी जिसको एसबी से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कुल उपधातु का संख्या कितना है, तो वर्तमान समय में कुल 7 उपधातु हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि पीतल है। आप लोगों को बताना है कि पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पीतल जो है किससे मिलकर बनता है, तो पीतल जो है तांबा यानी कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से आयनिक यौगिक कौन है। तो आयनिक यौगिक क्या होता है, तो जिसमें धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण होता है। तो इसमें जो है धातु और अधातु कौन है, तो अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन है, जो कि दोनों के दोनों जो है अधातु है। इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन है जो कि अधातु है, दोनों के दोनों। और अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो कैल्शियम और क्लोरीन एक धातु है और एक अधातु है और दोनों के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी आयनिक यौगिक कौन है, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों रहे और दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण हो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड यानी सोना जो है ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 यानी 79 होता है। और सोना का संकेत होता है Au। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड जो है जिंक का अयस्क है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इनमें से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को जो है ना केरोसिन तेल में डुबो कर रखाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम का संकेत पूछता है तो सोडियम का संकेत होता है Na और सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 24 नंबर प्रश्न है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। तो सोना एक ऐसा अधातु है जो अम्ल राज में घुलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है और टेनिन, ये सभी जो है ना पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। हेटेरोक्राइन मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि है। तो इनमें से मिश्रित ग्रंथि या फिर हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन है, तो
तो वृषण है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वृषण जो है किस में पाया जाता है, तो वृषण जो है पुरुषों में पाया जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में जो है कुल 32 दांत होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि बताइए दूधा दांत की संख्या कितना होता है, तो दूधा दांत की संख्या होता है 20। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के जो है 4 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव जीवन काल में कुल दांत कितने होते हैं, तो 32 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, तो कुल हो जाएगा 52। और जो है दांत के निर्माण में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रेकिया से श्वसन कौन करता है, तो कॉकरोच श्वसन करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ट्रेकिया यानी कॉकरोच में जो है कितने जोड़ी ट्रेकिया पाया जाता है, तो 10 जोड़ी पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है, तो इनमें से मृतोपजीवी है गोबर छत्ता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृतोपजीवी वैसे जीव होते हैं जो कि अपने भोजन जो है सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गार्ड कोशिका में जो है 2 भित्ति होती है, एक होती है बाहर और एक होती है अंदर की तरफ। तो जो भीतरी जो भीतरी भित्ति होती है ना, वह मोटी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 33 नंबर प्रश्न है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो लेटेक्स जो है पेड़ पौधा में पाया जाने वाला दूधिया पदार्थ होता है, तो यह जो है किस पौधा में पाया जाता है, तो पीपल, पीला कनेर और बरगद, ये सभी पौधों में पाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा है, तो मानव मूत्र में जो है यूरिया कितना प्रतिशत होता है, तो 2% होता है यूरिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मानव मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है, तो 96% होता है जल, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 35 नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधा में प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है, तो आहार नाल का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को जो है इनामेल कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा इनामेल किस रंग का होता है, तो इनामेल जो है पीला रंग का होता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो अगर उत्तल दर्पण में जो है चांद का आवर्धित प्रतिबिंब बनाएंगे तो नगण्य होगा, यानी बहुत छोटा होगा, नाव के बराबर होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में पहले से ही छोटा प्रतिबिंब बनता है और चांद जो है ना बहुत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब जो है नगण्य बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, यानी प्रकाश तंतु में प्रकाश में क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इनमें से किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारा जो है क्यों टिमटिमाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि पिन होल कैमरा निम्न में से क्या बनाता है, तो पिन होल कैमरा जो है प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है,
तो तरंग दैर्ध्य को जो है एंगस्ट्रोम में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले। तो 47 नंबर प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। 49 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। अंतिम नंबर प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा दूर बिंदु कितना होता है। तो दूर बिंदु जो है अनंत होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को बताना है कि 50 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा।